मेरे खुद के अंकल मुझे बोल रहे थे हिजड़ा आ गया गांव में, हिजड़ा आ गया, छक्का आ गया। इनके मन में क्या चल रहा है कि ये ऐसे क्यों बन रखे हैं, ये तो मीठा है, छक्का है, तो ये है इनकी मेंटालिटी। घर में कोई सपोर्ट नहीं करता है, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं, घर में कोई सपोर्ट नहीं करता है, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। कि तू नाच कर रहा है, कि तू छक्का बन रहा है, नाम डुबा रहा है, लोग क्या बोलेंगे समाज में ऑल। अभी रिसेंटली मैं गांव गया था एंड मेरे हेयर बड़े थे एंड मेरी थोड़ी बॉडी थोड़ी सी है फेमिनिन है, तो उसकी वजह से भी लाइक मेरे खुद के अंकल मुझे बोल रहे थे हिजड़ा आ गया गांव में, हिजड़ा आ गया, छक्का आ गया। आपके अंकल बोले? मेरे अंकल, मेरे सारे कजिन्स को लाइक लिटरली बोले थे गांव में हिजड़ा आ गया, गांव में छक्का हो गया। और मैंने ये चीजें अपने पापा को भी बताई। पापा का क्या रिएक्शन था? पापा ने बोला कि अभी रात हो लाइक काफी, पापा रात में आए थे जॉब से, तो फिर काफी रात हो गई थी, तो मैंने बोला पापा ऐसे ऐसा मुझे बोला है। और लाइक मैंने अपने पापा को काफी एजुकेट कर दिया, क्योंकि मैं लाइक पूरे अपने मैटरनल पैटर्न पूरे खानदान में सबसे ज्यादा एजुकेटेड मैं ही हूँ। लाइक मेरे सारे कजन्स लाइक जुआ एंड ऑल, गाँव में कोई एजुकेशन नहीं है। बिहार में आपको ही पता है कितनी खराब एजुकेशन सिस्टम, तो कोई भी है नहीं पढ़ने वाला, सब ऐसे इधर उधर जॉब करते, पैसे कमा, मनी माइंडेड हो चुके हैं सारे लोग, लाइक कमाते हैं। जब आपके अंकल ने ये बोला कि देखो हमारे गांव में हिजड़ा आ रहा है, छक्का आ रहा है, आपको इस तरीके से ट्रीट किया गया, आपको समझाया नहीं गया, तो आपकी मम्मी का क्या रिएक्शन था? आपकी मम्मी ने क्या बोला था? मम्मी ने आपको सपोर्ट किया था? घर में कोई सपोर्ट नहीं करता है, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। तो आप अभी यहाँ खुद से रह रहे हैं? नहीं, पापा फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं बट इमोशनली नहीं करते। इंडिया में जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास फैमिली होती है, उनमें फादर इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं। उनको बस पैसे कमाने हैं, क्योंकि सोसाइटी ने बना रखा है ना कि आदमी का काम है पैसे कमाना, औरत का काम है घर संभालना, खाना बनाना बच्चों के लिए, बच्चों को संभालना। तो आप गाँव जाते हो? नहीं, आप गाँव नहीं जाते? कितने सालों से, कितने साल हो गए आपको गाँव गए हुए? अभी 4 महीने पहले मैं गया था, 4 महीने के लिए। काफी मैं इतना डिप्रेस्ड हो गया था लिटरली। मेरे फ्रेंड ने मुझे सपोर्ट किया, बोला कि तुम मेरे घर पे आके रहना बट तुम वहाँ से निकलो। मैंने काफी स्ट्रगल करा, फिर उसके बाद पापा को मैंने जैसे तैसे मनाया, फिर मैं आया दिल्ली कि मुझे आगे। और गाँव वाले भी लोग आपको बहुत अलग तरीके से? बहुत अलग तरीके से, क्योंकि मैं गाँव में कभी रहा नहीं। क्योंकि तो आप अभी यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं दिल्ली में? हाँ, अभी मेरी अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है एंड अभी मास्टर्स करनी है। मास्टर्स करनी है। तो आपको कहाँ से वो चीजें, आप कहाँ से स्टार्ट किए? और जब आपकी फैमिली फर्स्ट टाइम देखी थी तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? फर्स्ट ऑफ ऑल आप हैं कहाँ से? मैं भी बिहार से हूँ एंड बिहार से। एंड जब मैं अपने वैसे मुझे ये LGBT टर्म के बारे में 10th में पता चला था बायोलॉजी क्लास में, तो उसके बाद से मुझे काफ़ी डिस्फोरिया होती थी। मैं क्वेश्चनिंग फेज में था उस समय, तो मैं अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर कर रहा था, क्वेश्चन कर रहा था। मैंने अपने फ्रेंड्स को भी बताया बट उन्होंने मुझे अबैंडन कर दिया। लाइक उन्होंने मुझे ब्रेन वॉश करने की कोशिश करी कि अननेचुरल है वगैरह वगैरह, समझा नहीं उन्होंने। या और उसके बाद फिर मैं जब कॉलेज में आया तब फिर मेरे कॉलेज में थे काफ़ी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स थे, तो फिर मुझे लगा कि हाँ ये सब चीज़ें नॉर्मल है, दिल्ली में सब चीज़ें काफ़ी है। तो आप यहाँ पे फैमिली के साथ रहते हैं या? मेरी फैमिली बिहार में रहती है। तो फैमिली वालों को पता है, मतलब आप इस ग्रुप में? मेरी मम्मी को पता है। ओके। या तो गांव वाले तो ताना मारते होंगे क्योंकि बिहार में ये चीजें बहुत रिसेंटली। आपसे मैं सबसे पहले मैम कहूँ या सर कहूँ? क्या सर बोलिए आप मुझे। मैं सर बोलूँ ना? ओके, बट आप आई हैं मैम के गेटअप में, तो मैं सोची कि अगर कुछ एडवांस बोल दूँ तो आपको बुरा लग जाएगा, लोग मुझे भी ट्रोल करेंगे। माइक चाहिए? नहीं, एक्चुअली मैं पहली बार। अब जो आपका ना क्वेश्चन था कि मैं आपको बोलूँ सर या मैम, बट जो आपको गेटअप है मैम वाला है, ये आपके लिए कौन करता है डिसाइड कि ये जो गेटअप है ये मैम या सर का है? वेरी गुड, क्यों? वेरी गुड। एक बार फिर से बोलना चाहता हूँ कि जो आपका क्वेश्चन था कि आप मैम या सर हैं, और आपने भी बोला कि ये जो आपको गेटअप है मैं आपको मैम या सर बोलूँ, तो मेन थिंग इज देखिए, अगर आपको इस बारे में होता पता कि क्लोथ या जो ड्रेसेस है इसका कोई भी नहीं होता जेंडर, इट्स अ जेंडरलेस। इसे कोई भी, चाहे वो मैन वुमन या ट्रांस कोई भी हो, पहन लाइक आपका फैशन है ये। इस बारे में पहली बात ज्ञान नहीं है, तो इसलिए लोग, आपने यहाँ पे 100 लोग बैठे हैं जो क्वेश्चन करते हैं कि आप हो कौन, आप छक्के हो क्या? इसलिए नहीं, मैंने ऐसे कुछ भी नहीं बोला। मैंने क्योंकि आपको बुरा लग जाए अगर मैं मैम बोलती हूँ या सर बोलती हूँ, तो इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन
अब सोचिए खुद, अगर मैं मानता बुरा इस चीज को, तो क्या मैं आज ऐसे आपके सामने खुल के मैं बोल रहा होता? तो मुझे नहीं पड़ता फर्क कि लोग क्या बोले। मेन थिंग इज एजुकेशन। जो बार बार मैं ये बोल रहा हूँ कि इस देश में अगर जो छात्र जो अपनी रात खो रहे हैं 6 साल 7 साल तक लगातार नीट आप पढ़ाई कर रहे हो अभी? बिल्कुल, मैं सेकंड ईयर में हूँ, कॉलेज का साइकोलॉजी कोर्स कर रहा हूँ मैं DU से। सो आई एम इन द सेकंड ईयर। सो अब जैसे कि आप जो आपका क्वेश्चन था कि ड्रेस में सर, तो ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है? अज्ञानता से, क्योंकि आम जनता जो से क्वेश्चन करते हैं उनको इस चीज का ज्ञान नहीं है, एजुकेशन नहीं मिली है कि एक इंसान को इंसान समझा जाए, और ये हमें सिखाती है ट्रू शिक्षा। मैं आपको गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको बस इसलिए आपको बुरा नहीं लगे इसलिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था। मैं आपको सब आपके फीलिंग्स को रख के मैं क्वेश्चन करी कि आपको हर्ट ना हो, ठीक है? हाँ, क्योंकि मुझे मैं किसी को जज नहीं, क्योंकि आपको ये चीज अच्छा लग रहा है इसलिए आप ऐसे ड्रेस पहन रहे हो। मेरे को अगर मेकअप अच्छा लगेगा तो मैं करूंगी, तो सबकी अपनी चॉइस होती है, मैं आपको जज नहीं कर रही हूँ। और इसी जजमेंट से एक और क्वेश्चन करूंगी, आप प्रॉपर है कहाँ से? मैं ऐसे बिहार से करता हूँ बिलोंग। बिहार से? बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट से? बिहार से मैं भी हूँ। लाइक नवादा मेरा है डिस्ट्रिक्ट, इफ यू नो अबाउट इट। और इस वक्त लाइक विद फैमिली के साथ रहते हैं नोएडा साइड हम। अच्छा, आप फैमिली के साथ रहते हो? फैमिली को कोई आपके इस गेटअप से, मतलब एक होता है ना कि फैमिली वालों को इनसिक्योरिटी होता है, सोसाइटी उनको आप फैमिली को, अगर हम लड़की हम गलत काम करते हैं तो हमारे फैमिली को बोला जाता है, सोसाइटी मतलब सबसे ज्यादा हावी होती है। तो क्या आप लोग, आपके भी फैमिली के साथ थोड़ा सा ऐसे कुछ इश्यूज आता है जब आप ऐसे घूमते हो? क्योंकि जस्ट बिकॉज लोग जेंडर पे उंगली उठाते हैं। बिल्कुल, काफी अच्छा क्वेश्चन है आपका। और ये जो क्वेश्चन आ रहा है, आप खुद सोचिए कि मैं एक छात्र था 12th तक का। मैं आपकी वो फीलिंग जानना चाहती हूँ आप लोग की, जो उनके सुनकर मुझे लगा था कि ये हमें जज नहीं करना चाहिए, तो आप इसे माइंड मत करना बस। नहीं, देखिए आज जो आम जनता है, जो उनके ना माइंड में परसेप्शंस हैं जो बने हुए हैं कि अगर एक बॉय है तो बाल छोटे होने चाहिए, वो हमेशा बहुत स्ट्रांग है, वो नहीं रोएगा, वो बहुत टफ है, उसको गर्ल की तरह मेकअप नहीं करना है। और जो गर्ल है वही की उसका काम है चौकी चाक घर से बाहर निकलना, ये करना, जो फैमिली का ख्याल रखना, ये चीज़ें हैं। बट अगर इससे कोई हटके करता है तो उनका जो इमोशंस है, जो उनकी ना परसेप्शन है, वो बहुत हर्ट होती है। इसलिए क्योंकि वो खुद उस साइकिल में ट्रैप्ड हैं वो लोग, और वो जब किसी और को रहें देख कि ये चीज़ें थोड़ी अलग है तो वो उसको रोकते हैं, ठोकते हैं बहुत। इवन इसके लिए बहुत से जो बच्चे हैं वो करते हैं सुसाइड। ऐसे इंडिया में अगर मैं पूछूं आपसे कि एक साल में कम से कम इसकी वजह से जो होता है प्रेशर, लाइक अपने आप कितने बच्चे मरते हैं, तो आपके पास ये डेटा बहुत रॉ है, बहुत ब्लर हैं, क्योंकि चीज़ें बच्चों को पता ही नहीं कि क्या हमें कैसे उनको अपब्रिंगिंग करनी है। आज एक बच्चा अपनी फैमिली में ही हैप्पी नहीं है, आज एक बच्चा अपनी फैमिली में से ज़्यादा फ्रेंड के साथ घूम रहा है, कॉलेज में ही घूम रहा है, पार्टी एंड ऑल। वाई? क्योंकि वो जो उसका होम है, नाम का होम है, बट होम में वो खुद बहुत ज़्यादा प्रेशराइज है वो सब, क्योंकि उसको होम वाले जज कर रहे हैं। क्योंकि वो खुद अनपढ़ हैं, क्योंकि वो उनको बिल्कुल भी नहीं है जानकारी कि ये चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल है, इट्स नेचुरल कि अगर कोई बच्चा है जिसको जो उसका पसंद है, चाहे वो मेकअप हो गया या फिर राइडिंग, मेकअप, हील, मॉडलिंग, एवरीथिंग, इट्स टोटली नॉर्मल। क्योंकि आज के जो बच्चे हैं वो देखते हैं अपने आप को कि जो उनको पसंद है, और ये आती है मेन शिक्षा से। जो क्वेश्चन ऐसे बच्चे करते हैं, और फैमिली वालों ने कभी आपको रोका ऐसे? मैं बिल्कुल, एक टाइम ऐसा भी था जब इसकी वजह से रोज रात में, खासकर जो मेरे पापा थे उनके साथ क्लैशेस होती थी, बहुत चीज़ें होती थी खराब। और इस बीच मेरे ऐसे बहुत से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मतलब मेरे टीचर्स है, कुछ लाइफ में टीचर्स इंपॉर्टेंट जिन्होंने बहुत मेरे साथ दिया, समझाया, और इस बार मैंने खुद पढ़ा समझा, तब जाके मैं इतना। आपके फैमिली में आपको सबसे ज्यादा कौन समझता है? लाइक आपकी फीलिंग्स हो, आप क्या कैसे रहना चाहते हो, कैसे जीना चाहते हो, तो सबसे ज्यादा कौन समझता है? सपोर्ट कौन करता है? और आपको सबसे ज्यादा हर्ट भी कौन करता है कि तुम ऐसे मत रहो, तुम एक लड़के हो, ऐसा कुछ? हाँ, लेकिन मेन बात जहाँ पर हम खड़े हैं, मेन हमारा है जो मुद्दा है वो शिक्षा है। बट ये क्वेश्चन आपका काफी अच्छा है, तो मैं इसका भी आंसर मैं जैसे मेरे अंदर भी क्वेश्चंस है, ऐसे ही बहुत लोगों के अंदर क्वेश्चंस है, मैं उस पे भी आऊंगी आपके पास। बट एक वो फीलिंग्स, अंडरस्टैंडिंग्स में समझना चाहती हूँ कि लोग क्या सोचते हैं, लोगों के जो मेंटेलिटी आप लोगों को लेकर के बनी हुई है, जो मेंटेलिटी है, जैसे मतलब जो देखो आसपास के देखो लोग हैं, देखो मतलब ये हो गए अब ना इनके मन में क्या चल रहा है कि ये ऐसे क्यों बन रखे हैं, ये तो मीठा है, चक्का है, तो ये है इनकी मेंटेलिटी। क्योंकि आम जो हमारी एज के लड़के हैं 17-18 के, वो इतने इनसिक्योर है। क्योंकि गलती उनकी बिल्कुल नहीं है, मेन शिक्षा की उनको कोई नहीं मिला, ये कि उनको समझाए कि इट्स टोटली नेचुरल, जेंडर सेक्स चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें रियल में होती हैं, उनको ये है नहीं पता। दैट्स वाई। और जो आपका क्वेश्चन था कि आपने क्या चीज़ें फेस करी हैं फैमिली और क्या आप बोलना चाहते हैं एग्जैक्टली, जब मैं अपने 12th 10th में था तो इस चीज़ को लेकर मैं बहुत था परेशान। जो मेरी फैमिली थे वो रोज़ बोलते थे कि तू छक्का बन रहा है, तेरे को जो ट्रांस है मतलब वो जाएंगे लेकर, तू ऐसे मत करिए, मत पहन। बट स्टिल मैंने इसको खुद पढ़ा। बट देखो इस बीच में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो अपने आप
जान दे देते हैं, क्योंकि वो इतना, अब इनमें गलती उनकी बिल्कुल नहीं है, बच्चों की नहीं है गलती, बच्चों की पेरेंट्स की है कि उस बच्चे को बच्चा ना समझ के उतना ज़्यादा किया जा रहा है प्रेशराइज, और वो हार मान के कर लेते हैं। सुसाइड कितनी ट्रोल की जाती हैं, आपने देखा होगा, ऐसे बहुत से थे बेसिकली। इस जो हमारा LGBT का है कम्युनिटी, इसके तमाम साल में कितने लोग मरते हैं, खासकर जो होते हैं इस एज के कॉलेज और स्कूल में, बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि फैमिली का हो गया। आप देखिए मेन घर, जहाँ घर सेफ सबका होता है, जहाँ हमें होता है फील सुकून, बट अगर वही घर जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा होता है, आप हमेशा हो अलर्ट कि आपके पापा कब आ रहे हैं, आपको पीट देंगे पकड़ के कि बाल ये बड़े हो रहे हैं, लोग मेरे को बोल रहे हैं कि ये ऐसा चलता है आपका बेटा या बेटी, या इसकी बातें ऐसी हैं, ये घूम रहा है, इसके दोस्त ऐसे हैं जो हटके हैं, जिसके बाल बड़े हैं, वो करता है मेकअप। तो अच्छा, आपके साथ कॉलेज में भी बुली होती है? आप लोग ऐसे ही जाते हो कॉलेज? बिल्कुल। मैं तो कॉलेज के बच्चे आपके अच्छा, मैं अभी कम्प्लीमेंट भी देने वाली थी कि आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हो, यू लुक सो Thank प्रीटी। you very much. You also look too pretty. thank you. बस बाहर से अंदर से, क्योंकि ना अंदर के जो आपके थॉट्स हैं मुझे काफी अच्छे लगे, तो वहाँ से बहुत सुंदर हो। Oh, thank you. बस बाहर से एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच। सवाल है मेरा। हाँ जैसे मैं सर हूँ सर। सर एक सवाल है, बिल्कुल। जैसे गांव में कहा जाता है, मतलब आप जो बताए कि बच्चे अगर इस तरीके के होते हैं तो उन्हें कोई उठा ले जाते हैं, तो हाँ, गांव में यही मेंटेलिटी है कि लेके चले जाते हैं। जी, बिल्कुल। तो क्या यहाँ पर होता है, आपके साथ हुआ है या नहीं हुआ है? बस यही जानना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे ना चार पांच फैक्टर्स हैं जो इस पे करती है डिपेंड। यहाँ जो आपने क्वेश्चन था कि गांव में ये उनका है, उनकी मेंटालिटी है कि जो ऐसे बच्चे हो जाते हैं उनको उठा के लेके, जो ऐसे बच्चे होते हैं थोड़े से अलग, थोड़े से अपने आप को कहीं और शो करते हैं, तो ऐसे बच्चे को ट्रांस दे जाते हैं। तो ये जो है मेंटालिटी, इस पे 4-5 फैक्टर्स कर दी। फर्स्ट वन इज पेरेंट, क्योंकि खुद पेरेंट उस जो है मेंटालिटी उसका हिस्सा बनते हैं। वो खुद बोलते हैं कि अगर तू ऐसा है तो कल तेरे को कोई ट्रांस आएगा लेकर उठाकर, ऐसे मत बन। और जो सेकंड है एजुकेशन, क्योंकि वहाँ वो बच्चा है, अभी उसको समझ नहीं है, वो भी ग्रो हो रहा है, जो उसकी थिंकिंग है, माइंडसेट है, जो है एक सिस्टम, बिलीफ सिस्टम जो बन रहा है, तो वो तो आप खुद सोचिए कि ऐसा बच्चा है जो उसको अभी कुछ नहीं पता कि सही गलत क्या है। तो समाज में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है एक्सेप्टेंस की। और कोई बच्चा जो उनका ढांचा बनाए, बॉय का फिक्स है, मैंने आपको कहा था कि अगर बॉय है तो बहुत स्ट्रांग होगा, आंसू नहीं बहाएगा, बहुत बाल शोट बन के दिखाना है। और जो गर्ल्स है उसको साड़ी या सूट पहनना है, और उसका काम क्या है, घर के अंदर रहना है, बॉयज़ के साथ बात नहीं करना है, शाम को घर से नहीं बाहर जाना है। तो अगर कोई बॉय या गर्ल इससे करता है हटके, तो वो जो इंसान है, जो समाज के लिए उसका जो होता है उसका ना करेक्टर, वो अपने आप गिर जाता है। उसको क्या क्या बोल देते हैं उसके सामने ही। तो ये कहाँ से आ रहा है? क्योंकि उनके मन में अज्ञान है, वो एजुकेशन के शिकार हैं, क्योंकि उनके टाइम पे टीचर्स या इतने अच्छे स्कूल व्यवस्था नहीं थे जो उनको इसकी समझ दे। आज भी ऐसे बहुत से बुजुर्ग हैं। अच्छा, बड़ी आप लोगों को कभी आम लोगों से इनसिक्योरिटी फील होती है? जैसे बहुत लोग होते हैं, जैसे हम लड़कियां हैं, तो अगर हम बहुत ज़्यादा मर्द समाज को दिखते हैं तो हमें इनसिक्योरिटी फील होती है। तो आप लोगों को तो लड़कियों से भी इनसिक्योरिटी फील होती है या लड़कों इनसिक्योर? मतलब मेरा क्वेश्चन है, आम लोगों से आप लोगों को, जैसे कभी आप लोग निकलते होंगे तो लोग ऐसे मुड़ मुड़ के देखते होंगे, तो इसको लेकर के कभी इनसिक्योरिटी आप लोग को होती है या आप लोग क्या सोचते हो? ये जब क्वेश्चन था आप ना करे थे तो मेरे को बहुत सैड था फीलिंग हो, क्योंकि ना जो मुझे ऐसे इंसान दिखते हैं जो इतना होते हैं, कमेंट गलत करते हैं, उन पे मुझको आता है तरस कि वो अपनी पूरी लाइफ झूठ जी रहे हैं। वो क्या बन गए हैं, क्या उनको बनना चाहिए था, क्या हो गए हैं, जहाँ उनको इतनी सी नहीं समझ कि वो एक इंसान है, उसके पास दिल है, दिमाग है, वो चल सकता है, वो बोल सकता है, उसको समझ नहीं है। वो इंसान जो ऐसे कमेंट करते हैं, मुझे उन पे इतनी आती है तरस। कमेंट्स आप लोगों को भी मिलती है? बिल्कुल, वो कमेंट जो करते हैं लोग, मैं चल रहा हूँ, सो लोग बोलते हैं, देखते हैं क्या कान में बोल के हंस रहे हैं और कर रहे हैं। So everything I know and I face every day, but the main thing is कि जो ऐसे लोग हैं, मैं उनको देखकर मुझे इतनी आती है तरस कि ये कहाँ जा रहे हैं लोग, इनको क्या होना चाहिए था, क्या हो चुके हैं, क्योंकि उनके भीतर बिल्कुल भी एजुकेशन का ई भी नहीं है। और ये किसका ब्लेम है? सिस्टम का, जो आज से नहीं बहुत पहले से सिस्टम खराब है, जहाँ पर आज एक चाहे वो बड़े हो, बुजुर्ग हो, 30-40 साल के हो, ये वो सेम चीज़ें वहाँ पर भी आती हैं वैलिड। क्योंकि इंडिया में साइंटिफिक जो है टेम्परामेंट वो बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं आज बोल दूँ 5 लोगों को कि आप और खाते हो गोबर, तो इससे अपने आप जाओगे, आप सुंदर हो, जो आपका घर है उसमें लक्ष्मी आ जाएगा, तो वो खाएंगे उसको, क्योंकि वहाँ ना जो इतना ज़्यादा
अंधविश्वास है, फेटालिज्म है। आप फर्स्ट टाइम इस गेटअप में कब आए थे? आई एम सो सॉरी, मेरे को जानने का बहुत वो हो रहा है, क्योंकि मैं उनकी जब पॉडकास्ट देखी थी वो रोए थे तो मुझे बहुत बैड फील हुआ था कि नहीं सोचना चाहिए, सबकी अपनी पसंद होती है, सब अपने बारे में सोचते हैं, सब अपने तरीके से जीना चाहते हैं। तो आप फर्स्ट टाइम इस गेटअप में कब आए थे, और जब आप फर्स्ट टाइम ऐसे आए थे तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? लाइव प्रोटेस्ट में फर्स्ट टाइम कब आए थे, आप ये पूछ रहे हैं? मतलब ऐसे गेटअप, क्योंकि लड़कियां लड़कों का ड्रेस पहन के घूम जाए किसी को कोई इनसिक्योरिटी नहीं होता है, लेकिन एक लड़का एक लड़की के ड्रेस पहन के घूम जाए तो मोहल्ला देखने लगता है, फैमिली इनसिक्योर हो जाती है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब आप लड़कियों के ड्रेस में आए, आपको अच्छा लगा पहनना, आप अच्छी दिखना चाह रहे थे, जो मुझे तो फील हुआ, बिल्कुल। देखिए, तो ये जो कब हुआ था, आपके फैमिली का रिएक्शन क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नी है एक नॉर्मल जिसको बोलते हैं कॉमन बॉय से लेकर जो मैं अभी खड़ा हूँ इस यहाँ तक लेकर, ये बहुत था। इसमें बहुत चीज़ें मैंने फेस करी, मैं बहुत डिप्रेस रहा, स्ट्रेस रहा, बट एट द एंड मैंने खुद को समझाया, और मैं बहुत खुद को मानता हूँ स्ट्रॉन्ग कि ना जो चीज़ें होती है मेरे साथ रॉन्ग, जो कि मतलब मेरी लाइफ में उसकी कोई भी नहीं है इम्पोर्टेंट, मैं उसको अपने भूल जाता हूँ। सो इट्स माई मैकेनिज्म ऑफ फैमिली सपोर्ट करती है, मम्मी पापा लाइक दैट। मैंने देखो उनको इतना एजुकेट कर दिया है कि वो अब इसको मानने लगे हैं, मानने लग गए। मैंने, फर्स्ट टाइम उनका क्या रिएक्शन था? वही जो आम लोग का होता है कि ये क्यों कर रहा है, मैं यही जानना चाह रही। कि तू नाच कर रहा है, कि तू छक्का बन रहा है, नाम डुबा रहा है, लोग क्या बोलेंगे समाज में ऑल। बट इसका मैं मेन फिर से बोलूंगा ना कि ये कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि उनको नहीं पता हर बार सोसाइटी क्यों लेकर के चल रहे हैं। हर चीज देखिए जो लिंक है वो है लिंक एजुकेशन से। अगर मैं सेम क्वेश्चन करूं उनसे और पूछूं कि अगर वो मेरे माँ बाप या कोई भी हो आम जनता, अगर वो अगर होते पढ़े लिखे तो क्या वो इस तरह के क्वेश्चन करते? नहीं करते ना। तो ऑब्वियस बात है, ये प्रूफ हो चुका है कि ये देश हर चीज में पीछे रह चुका है, चाहे वो आप देखिए एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, या आप खुद सोचिए जो इसकी है पॉपुलेशन आज वर्ल्ड में टॉप नंबर पे है, और इस देश में से कितने साइंटिस्ट साल में निकल रहे हैं? फर्स्ट पे कौन है फिर? नहीं फर्स्ट नंबर फिर से चाइना आ गया, फर्स्ट इंडिया। आई थिंक सो। फिर से आई हैव टू चेक राइट नाउ, फिर से मैं चेक करता हूँ। हाँ, अब सेकंड पे है, बट स्टिल देखिए यहाँ के लोग कितने संख्या में हैं। बट अगर मैं पूछूं साल भर में इस देश से जो है साइंटिस्ट कितने निकल रहे हैं, साइंटिस्ट हो गया, या स्पोर्ट्स में कितने जा रहे हैं, या कितना न्यू रिसर्च इन्वेंशन डिस्कवरीज हो रही हैं, अगर मैं सोचूं तो 1-2 से ज़्यादा मैंने है कि मैं देख सकता हूँ चीज़ों को। तो बहुत हिस्ट्री। आप लोग का मेन टारगेट क्या है लाइफ में, कि आप लोग भी क्या जॉब करना चाहते हैं, कुछ क्या बिजनेस, या आप लोग का क्या रहता है कि क्योंकि आप लोगों को लोग बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। थोड़े जो लोग होते हैं जो अपने आप को करते हैं एक्सप्रेस, चाहे वो महिला हो मैंने, आपको सोचे अगर एक गर्ल है और वो अपने हक के लिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपने जो उसका हक है, जो उसको अच्छा लगता है, अगर वो उसके लिए बोल रही है, तो उसी की फैमिली या उसका पति या उसके पापा उसको चाहते हैं कि वो रहे उनकी मुट्ठी में, क्योंकि इट्स आ पेट्री आर्कल सोसाइटी। यहाँ हर चीज़ें बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं, दैट्स वाई। और जो आते हैं खासकर LGBTQ से, हम जैसे बच्चे जो अपने आप को करना चाहते हैं एक्सप्रेस, उनके लिए तो 100 दुगना ये चीज़ें अपने आप डबल हो जाती हैं। दैट्स वाई मैंने आपको इतना कॉन्फिडेंट स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि अब चाहे मेरे सामने मेरे पेरेंट्स को ना बोले, वो भाड़ में जाए। क्योंकि मेन थिंग इज कि जो है मेरी खुद की होती है सर्वाइवेबिलिटी, कि मेरे को इस धरती में सही से, और आप खुद सोचिए जो पेरेंट्स बोलते हैं ऐसे कि तू छक्का बन रही है, क्यों? इसमें गलत क्या है? आज के जो बच्चे मेरे एज के, वो रेप कर रहे हैं, वो खुद देखो ड्रग्स के शिकार हैं, शराब पी रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, 100 काम है ऐसे। बट मैं खुद को पढ़ाकर और मैं खुद के दम पे देखो, मेरा खुद का कोचिंग सेंटर है, मैं बच्चे को पढ़ाती भी हो। ऑब्वियसली बात है, मेरा खुद का ट्यूशन सेंटर है, निर्मल बच ऑल सब्जेक्ट्स। मेन थिंग है साइंस होती है, क्योंकि इस देश में साइंस के नाम अगर मैं खुद ज्ञान बांटूं। अच्छा, जो बच्चे आपके पास पढ़ने आते हैं, आ गया ज्ञान उनकी फैमिली इनसिक्योर नहीं होती है, आप इनसिक्योर, मतलब उन बच्चे इनसिक्योर नहीं होते? क्यों देखिए, जब मैं 8th क्लास में था तो फिर बस एक मेरी बहुत अच्छी मेरी बहन है, प्रीति मैम नाम है उनका, तो वो चीज़ों को ना बहुत समझती हैं, वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं। तो जब मैं 8th में था छोटे से ही, तो मैं उनके पास जाता था कोचिंग, तो ना उनको था पता कि बच्चा बहुत ज़्यादा है कॉन्फिडेंट, एंड इसमें वो चीज़ें हैं जो कि उनको चाहिए। तो ऐसे मुझे बहुत चीज़ें मिली गाइडेंस उनसे, और खुद मैंने बहुत काम किया, रिसर्च की, जाना चीज़ों को समझा कि कितना सोसाइटी, कितने लोग जिसकी लाइफ जी रहे हैं वो कितनी छोटी लाइफ जी रहे हैं। आज मोस्टली इंसान जो उनको जस्टिस पे गर्व है, अपने धर्म पे, जो कि है लोक धर्म बेसिकली,
अगर आप पढ़ते हैं वेद पुराण या जो मेन जो हमारे मेन वेदांत, तब आपको ये बात आती है समझ में कि इंडिया का जो ज्ञान है, जो इसकी फिलॉसफी है, दर्शन, वो कितना ज़्यादा महान है पूरे विश्व में, वर्ल्ड में। बट आज क्या हो गया है कि जिस देश का ज्ञान इतना ज़्यादा था प्रचंड, आज जस्ट उसका अपोजिट है। आज आपको क्वेश्चन था कि आपको क्या करना है फ्यूचर में, क्या बनना है ऑल, आप खुद सोचिए। एक छात्र और जो सिस्टम के खिलाफ एक है कॉन्ट्रैक्ट कि बच्चे अपनी नींद खो रहे हैं, वो 10 साल 5 साल कितने ट्रायल्स कर रहे हैं नीट का, एम्स, IIT जेम्स एग्जाम करके, क्यों? क्योंकि उनको कुछ बनना है। बट अगर एग्जाम लीक हो रहा है तो जो उनके ड्रीम्स हैं, जो उनके एक अंदर ना था करेज करने का, वो तो अपने आप टूट गया। फिर अब कौन बच्चा चाहेगा कि मैं जो ये सिस्टम का पार्ट बनूं और मैं इतनी मेहनत करूं? अब वो अपने अंदर से मोटिवेशन होगी नहीं, क्योंकि इतना अब आप खुद सोचिए 10 साल के आप हिस्ट्री देखिए इस देश में कितने एग्जाम लीक्स हुए हैं, और आज ही लाइक कल में 2-3 और हुए लीक, महाराष्ट्र और वहाँ पे DET का एग्जाम लीक हुआ है। तब सोचिए ऐसे में बच्चों का जो एक है मोटिवेशन, एक अंदर करने की ललक और इग्निशन, आप लोग हर रोज यहाँ प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हो। जितनी कोशिश है देखो हम यहाँ ट्राई करते हैं आने की, बट मेन आती है पहले यहाँ पर खुद की एजुकेशन। तो मैं अपने आप के लिए जितना चाहता हूँ, जो बाहर दुनिया बहुत ख़राब है, मैं उनसे दूर होकर खुद को मैं अपने आप को मैं पढ़ाता हूँ। मैं हिस्ट्री पढ़ता हूँ, चाहे हो गई कुछ भी, साइकोलॉजी हो गई, सोशियोलॉजी हो गई, या नोवेल्स हो गए। क्योंकि अगर ना या मैं 10 रील्स पे खुलता हूँ इंस्टा में, इतनी मिलते हैं केसेस कि आज किसी का रेप हो गया, आज मतलब ये थी महिला का ये हो गया, इतनी चीज़ें खराब मिलती हैं कि पूरा जो है डिस्ट्रक्शन, बच्चा में वो होप होती नहीं है जहाँ पे बात हो रही है सही में कि आपको इस देश के लिए पढ़ना है और कुछ करना है। क्योंकि ये सिस्टम ही इधर खराब। आप सोचिए इस देश में खास के वुमेन, बच्चे, बड़े लोग कौन सेफ हैं, और क्या सेफ कहाँ है? कोई भी सेफ नहीं है। एक हाँ, पूछ लो।